हाजीपुर सीट पर पुनः पशुपति कुमार पारस जी लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कंधे पे मजबूत जिम्मेवारी है। हम 40 सीट पर विजय का पताका फहराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ सैनिल कुमार। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। उसमें निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ही होंगे। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी फिर से पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हाँ, फिर से उनके मजबूत कंधों पर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में पिछले 3 साल में जिस तरह पार्टी का पूरे देश में विस्तार हुआ है, तो पार्टी के सारे राष्ट्रीय परिषद के देश भर से आए हुए सदस्यों ने और सूबे बिहार के सभी जिले से आए हुए राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों ने पुनः उनके नेतृत्व में आस्था और विश्वास जताया है। और आदरणीय पार्टी के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह जी ने आज राष्ट्रीय परिषद में उनके नाम का प्रस्ताव रखा और राष्ट्रीय परिषद ने उनके नाम पर मोहर लगाया और सर्वसम्मति से पुनः अगले 3 साल के लिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 40 लोकसभा सीट पर चुनाव होना, लोकसभा की तैयारी को लेकर भी आप लोगों की तैयारी चलिए, चुनाव को लेकर भी हाँ, पूरी तैयारी है। हम लोग 24 आवर तैयारी में रहते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कंधे पे मजबूत जिम्मेवारी है। पशुपति कुमार पारस जी के कंधे पे पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के कंधे पर यह जिम्मेवारी है कि बिहार की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीते। देश में जो 400 पार सीट से लक्ष्य है, केंद्र में पुनः तीसरी बार एनडीए की सरकार बने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह हम लोगों की पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने सूबे बिहार में यह बीड़ा उठा रखा है। और देश स्तर पर जो आज सारे देश के सभी राज्यों से लोग आए हैं, सबों ने यह बीड़ा उठा रखा है। और हम लोग को पूरा आशा और विश्वास है कि पारस जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, एनडीए के सभी नेताओं के नेतृत्व में हम 40 सीट पर विजय का पताका फहराएंगे। आखिरी सवाल, हाजीपुर सीट के लिए संशय है, चिराग उधर कर रहे, मेरा कोई संशय नहीं है, कोई संशय वंशय नहीं है। हाजीपुर सीट पर पुनः पशुपति कुमार पारस जी लड़ेंगे और रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। किसी को यह गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, गलतफहमी नहीं पालना चाहिए। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।